नमस्कार डियर एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। डियर एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस को जो कि लगातार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। उस टाइप्स के क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। और इससे प्रीवियस जो वीडियो है ये उसी का सेकंड पार्ट समझ लीजिए। तो इस वीडियो से आने से पहले आप उस पार्ट को जरूर देखिएगा। बेल आइकन पे उसका आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम के वो क्वेश्चंस जो लगातार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं और हमको उन क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम होती है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके दौरान इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, उसी क्वेश्चंस को हम लेने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसको समझा था। तो आप प्रीवियस वीडियो को देख के जो है इस चैनल पे आ सकते हो। इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पर जिन्होंने नहीं देखा कोई दिक्कत की बात नहीं, हम फिर से कर लेंगे। तो देखिए √6 फिर इसके अंदर √6 प्लस फिर से √6, ठीक है, फिर प्लस √6 प्लस टू इनफिनिटी तक। इस प्रकार से जब कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको कैसे करते हैं इसी को देखने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि हम इसको जो है वो कैसे करने वाले हैं। तो आज आप इसको बिल्कुल 2 सेकंड्स के अंदर ही कर लोगे, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ ये नहीं होगी। अब देखिए मान लो ये आपका लिखा है 6, इसका पूरे रूट के अंदर क्या आ गया 6। तो आपने 6 देखना है और इसके 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर्स देखने होते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार फैक्टर्स। जैसे मैं बात करूँ 2 और 3, तो ये कंसेक्यूटिव फैक्टर, 3 और 4 ये कंसेक्यूटिव फैक्टर्स हैं। तो यही फैक्टर्स हमने देखने होते हैं। और वैसे मैं अगर 6 के फैक्टर देखूँ 2 कंसेक्यूटिव, तो मुझे 2 3 जा 6 समझ में आ जाता है। क्या आता है 2 3 जा 6। तो आपने क्या करना होता है 6 लिखना है और इसके 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर लिख देने हैं 2 into 3। ठीक है, 2 into 3 करने के बाद में अगर तो एडिशन का साइन है, क्या है एडिशन का साइन, अगर तो प्लस का साइन है, कौन सा साइन है प्लस का साइन होगा तो आपका आंसर जो है वो बड़े वाला होगा, और अगर माइनस का साइन होगा तो आपका आंसर जो है वो छोटे वाला होगा। करना सेम होता है। अब देखिए यहाँ प्लस प्लस है तो आपका जो आंसर क्या हो गया 3, इसका आंसर क्या हो गया 3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और याद रखिएगा ये इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। अगर इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, तब आपको याद रखना है आपने सिंपली इसके 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर कर लेने हैं 2 into 3, और जो आपका बड़े वाला होगा वो आपका आंसर रहेगा प्लस के केस में। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए इसी तरीके से इसका दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं सीरीज का। मान लो मैंने करा 30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30 और प्लस और इन्फिनिटी तक के जा रहा है। याद रखिएगा इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो टाइप है जिसमें आपके रूट जो है इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। तो अगर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो हम क्या करेंगे 30 लिखेंगे, 30 के 2 फैक्टर कंसेक्यूटिव 5 6 जा 30। ठीक है, 5 6 जा 30। सिंस इट इज प्लस, ये क्या है प्लस, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है तो आपका बड़े वाला आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 6। क्या आंसर हो गया 6। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। मतलब इस सीरीज के क्वेश्चन अब आप 2 सेकंड्स के अंदर ही करने वाले हो, ज्यादा समय इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको इस सीरीज में देखना है कंसेक्यूटिव फैक्टर, और प्लस होगा तो बड़े वाला आपका आंसर हो जाएगा, और अगर माइनस होगा तो आपका आंसर जो है वो छोटे वाला होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका माइनस वाला करके देखते हैं। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन हम माइनस का लेते हैं, आप इसको ट्राई कीजिएगा। अब हम देखते हैं माइनस का क्वेश्चन। तो माइनस में आपका क्वेश्चन आ गया ऐसे 20 फिर -20, ओके, फिर -20 फिर -20, और अब ये माइनस करके 16 टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। और मैंने आपको बताया क्या करना है, 20 के 2 कंसेक्यूटिव फैक्टर जो लगातार फैक्टर होते हैं वो लेने हैं। तो क्या आएगा 4 into 5, क्योंकि ये माइनस है तो आपका छोटे वाला आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन। और वैसे ही आप और फैक्टर ले सकते हो। मान लिया आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है 30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस इन्फिनिटी तक। तो आपके जो 30 के फैक्टर हुए क्या हुए 5 into 6, 5 into 6।
क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस होगा तो हम छोटा लेंगे, तो छोटा लेंगे तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले सीरीज की क्वेश्चंस की तरफ कि ये तो आगे अगर बीच में प्लस या माइनस हो तब क्या लिखना है, इन्फिनिटी तक जा रहा हो। लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस कुछ भी ना हो, सीधा मल्टीप्लाई हो, तब क्या करेंगे, आइए करते हैं। तो इसको हटा देते हैं। अगर बीच में प्लस या माइनस ना होगे, सीधा हो, ऐसा लिखा हो √8 √8 √8 √8 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, बीच में प्लस या माइनस कुछ नहीं है, बीच में प्लस या माइनस कुछ नहीं है, तो उस केस में आपका वही नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही नंबर आपका आंसर, इसका आंसर 8 हो जाएगा। मान लीजिए जहां आपका लिख देते हैं √3 फिर √3 फिर √3 फिर √3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, तो ये यही नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई के अंदर जो भी नंबर लिखा होगा सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक होगा, वही नंबर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल देते हैं √5, ठीक है, द √16 √16 सो ऑन टू इन्फिनिटी, तो आपका आंसर जो है वो 16 ही रहेगा। इस केस में आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है इस केस में। ठीक है, तो वही नंबर आपका आंसर रहेगा जो कि मल्टीप्लाई के अंदर सो ऑन लगातार रहेगा। ठीक है, आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं आपके अगली टाइप की तरफ, क्योंकि इस अगली टाइप जो है वो एग्जाम्स के अंदर भी बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, चलो, सो हियर वी आर, इसको हटा देते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। So dear students, अगर आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो 5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस ∞, मतलब कोई प्राइम नंबर हो, क्या हो, प्राइम नंबर हो, प्लस तो है बट इस बार ना क्या है, इसका फैक्टर आप कंसेक्यूटिव फैक्टर नहीं बना पा रहे हो। जैसे मान लो 5 है तो 5 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर आएंगे 5 × 1, तो ये कंसेक्यूटिव फैक्टर नहीं है इस केस में। इस केस में आपको क्या करना होता है, जब भी बीच में ऐसा नंबर हो, ठीक है, ऐसा नंबर हो जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, तो वहां जो आपका फार्मूला लगेगा, वहां जो फार्मूला लगेगा, दैट फार्मूला जो लगेगा दैट विल बी 4x + 1 + 1/2। ठीक है, और x आपका वही हो जाएगा जो ये नंबर होगा। ठीक है, आइए इसको कर लेते हैं। क्या आंसर हो जाएगा, x कितना है यहाँ 5 है, तो जब मैं यहाँ भरूंगा क्या हो जाएगा 4 × 5 + 1 बटा 2, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 20 से 21 + 1 बटा 2। ठीक है, अब इसका एलसीएम ये दो अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा √21 बटा 2 + 1 बटा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा आए तो आपको इस प्रकार से ही क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। आइए एक और करते हैं सिमिलर, ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये किस प्रकार से होने वाला है। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये फार्मूला एप्लीकेबल है जब भी रूट के अंदर एक ऐसा नंबर हो, या प्राइम नंबर आप लगा लो, 2 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है, 13 है, जिसके फैक्टर नहीं होते, ऐसे जिसके फैक्टर नहीं होंगे वो सिर्फ प्राइम नंबर होगा, जो कि सिर्फ अपने ही टेबल में रहेगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, तो आगे बढ़े, चलो फटाफट से करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन, लेट मी चेंज दिस क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन जो है आप मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, 7 है, फिर √7 है, फिर √7 है, माइनस है, और सो ऑन टू इन्फिनिटी तक चला गया। अब क्योंकि इसका फैक्टर नहीं होता, तब आपने क्या करना है, आपने फॉर्मूला याद रखना है, विच विल बी 4x + 1। याद रखिए 4x + 1 रूट के अंदर होगा, और +1 अलग से लिखना है, लेकिन प्लस तब लिखना है जब जहां प्लस होगा यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा और नीचे 2 आ गया। ठीक है,
तो यहाँ x कितना है, x आपका 7 है, तो पुट कर दो, कितना हो गया 4 × 7 + 1 - 1 बटा 2। ये आपका जो है कितना हो जाएगा, फटाफट से करेंगे, 7 का 28 और 1 29, ठीक है, -1 बटा 2। तो आप जब इसको आगे लिखोगे दैट विल बी √29/2 -1 बटा 2। ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आप इसको किस प्रकार होता है ये, ठीक है। और मान लीजिए अगर आपको ऐसे दे दिया, यहाँ पे 11 लिखा है, ठीक है, और प्लस है 11, ठीक है, √11 + 1 to ∞ तक। अब क्योंकि 11 का फैक्टर नहीं होता तो आपका x जो है वो 11 होगा, और आप फार्मूले में पुट करोगे, फार्मूला क्या है, जो फार्मूला है दैट विल बी √4x + 1 अपॉन 2, ठीक है। x कितना आ गया 11, तो 11 पुट करेंगे, 4 × 11 + 1 बटा 2, ठीक है। 11 चौके 44 और 1 45 हो गया, √45/2 + 1/2। ये अलग अलग लिख देना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो होमवर्क के लिए ले लीजिए, आप इस क्वेश्चन को खुद करिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। होमवर्क के तौर पे ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। चलो 5 तो हमने कर लिया ना, 13 ले लो आप, 13 -√13 -√13, ठीक है, so on to ∞। याद रखिएगा जो ऊपर वाले का रूट आता है सबके ऊपर आएगा, ठीक है। इस टाइप की सीरीज में सबके ऊपर रूट जो है जो होगा, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये आपका सीरीज का आ गया, जिसमें जब रूट आता है तो उसमें अगर प्लस आए तो कैसे करना है। अगर फैक्टर होते होंगे कंसेक्यूटिव तो फैक्टर वाला तरीका, और अगर नहीं होते होंगे कोई ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर नहीं हो रहा है, तब आपका ये लगेगा, ठीक है। प्लस होगा तो बड़े वाला, माइनस होगा तो छोटे वाला फैक्टर, और अगर मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आपका आंसर हो जाएगा, उसमें कुछ भी बदलने की आपको जरूरत नहीं है। और यहाँ इसकी बात करें, ये मैंने समझा दिया। अब हम चलते हैं आपके एक और टाइप की तरफ, जो कि एग्जाम्स के अंदर वैसे भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है। चलिए चलो, तो ये सीरीज का एक क्वेश्चन समझिए, सीरीज का है एडिशन, इसमें ऐड करना होता है, ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो चलिए, आपको क्वेश्चन आया है, वो आया है 1/2 प्लस नेक्स्ट इज 1/2 प्लस 1/2 प्लस नेक्स्ट विल बी 1 2 3 4 and 5 1 2 3 4 1/2 प्लस 1 2 3 4 5 1/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रकार करेंगे इसको, आइए देखते हैं। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, क्या है जी, मिक्स फ्रैक्शन। आइए समझते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या होगी। 1/1/2, तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे तोड़ते हैं, ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम डिवीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवीजर, दिस इज डिवीजर। डिवीजर का मतलब होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, या फिर जिसका हम टेबल पढ़ रहे हैं, ये वो वाला पार्ट रहता है। इसकी हम बात करें तो ये आपका होता है कोशेंट, कोशेंट, ठीक है, और ये आपका होता है रिमाइंडर। क्या होता है, रिमाइंडर, ओके। ये आपका पूरा वैल्यू रहता है। और जब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवीजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को बीच में ऐड कर देते हैं। तो कितना हुआ टोटल, 2 1 2 + 1 कितना हो गया, 3/2। 2 इज द डिवीजर, 3 इज द डिविडेंड, जिसको हमने डिवाइड करना होता है। जैसे मतलब 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये डिविडेंड हुआ, ये डिवीजर हुआ। जब टेबल पड़ा 1 तक 2, तो ये कोशेंट हो गया और 1 आया रिमाइंडर। तो इसी को हम मिक्स फ्रैक्शन में इस प्रकार लिखते हैं, जो कोशेंट है उसको आगे लिख देते हैं, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिख देते हैं, और जो डिवीजर होता है उसको नीचे लिख देते हैं। तो इस तरीके से एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है। आई होप सो कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन समझ में आ रहा होगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है इसको ऐसे 1 1 1 2 का टेबल पड़ा, कहाँ तक, 1 तक पड़ा और इसको प्लस कर दिया, ठीक है। तो यही होता है, ये जिसका टेबल पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं डिवीजर, जहां तक पड़ा उसको बोलते हैं कोशेंट, और जिसको प्लस करेंगे ऊपर से उसको बोलेंगे रिमाइंडर। तो इन सबको प्लस करेंगे। इस पूरे प्रोसीजर को करने के बाद में आपको जो ऊपर मिलता है ये इसको, ये होता है डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड, ठीक है।
तो अगर ये अभी तक समझ में नहीं आया तो इस पर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। आप सिर्फ एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि इस पर सेपरेट वीडियो की आपको आवश्यकता है तो जरूर, ठीक है। चलो अब देखिए करना क्या है आपने, ये सारा जो आगे लगा है 1 1 1 1 1 1 है ना, 4 1 5 1, इन सबको प्लस कर लेंगे, इन सबको प्लस 1 प्लस डबल 1 1 1 प्लस 1 1 1 4 प्लस 1 1 1 1 2 3 4 5, इसको प्लस करेंगे और प्लस दूसरी साइड बाकी जो बचा उसको प्लस करेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 5 बार 5 टर्म में है 1 2 3 4 5, तो 5 बार प्लस करेंगे। इसका आंसर कितना आ गया फटाफट से देखो, 1 2 3 4 5, पहले 5 आएगा फिर 4 आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है 1 2 3 और 4, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो सिंपली उसके 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1, तो ये तो 5 हो गया, ठीक है, सॉरी ये हम बनाएगा, ये 5 हो गया तो ये 4 हो गया, ये कितना होगा 3, ये 2 और ये 1, ठीक है, यही मैं बताना चाहता था कि 1 2 3 4 ही आएगा, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं, प्लस इसको देखेंगे, इन सब का एलसीएम सेम, इन सब का एलसीएम सेम है, तो सेम एलसीएम है तो 2 लिख देंगे और ऊपर जितनी बार ऐड कर देंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 4 प्लस 1 5, ठीक है, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 प्लस 5/2। जब ऐसा हो गया इसको फिर से मिक्स में लिख दो, क्या करना प्लस हटा देना 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको हटा देंगे 5/2, ये आपका आंसर हो गया इस सीरीज का, ठीक है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो 1 बचेगा, ठीक है, अगेन मिक्स बनाएंगे तो इसका आएगा, दिस इज डिवीजन तो नीचे आ जाएगा ये क्वोशिएंट ये ऊपर, तो 2 सही 1/2, तो 5 की जगह में लिखता 2 सही 1/2, और अब ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड 1 2 3 4 5 प्लस 2 इंटू 1/2, तो आपका जो आंसर मिला वो कितना मिला 1 2 3 4 5 7 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या करना होता है जब आप ऐड करके जो वैल्यू बनाओगे, ये बनाना उसको 1/2 की फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, ठीक है, 1/2 की फॉर्म में, तो जब 5/2 को आप डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा आपका 2:1/2 मिक्स फ्रैक्शन यही आएगी। आपका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, अगर वो बड़ा है तो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमिनेटर शुड बी स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार करना है। अभी तक यहाँ पे समझ में आ गया कि सीधा सीधा जो क्वेश्चन उसको ऐड करेंगे और बाकी जो बचा उसको सीधा ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद में दोनों को सॉल्व करके एंड में फिर से ऐड कर देंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, आपको बेहतर समझ में आएगा कि क्या करें। चलो फटाफट से हटा देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब करेंगे ये क्वेश्चन और देखते हैं किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। सेम वही फॉर्मूला जो हमने पहले लगाया वही इस क्वेश्चन में लगाना है। तो आप क्या करोगे, आपने सिंपली 9 प्लस 9 जो क्वेश्चंस हैं इन सबको ऐड कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में प्लस यहाँ पे जो 1/2 बचा उनको भी ऐड कर देना है। कितनी बार है 1/2, 1 2 3 4 बार, तो 4 बार लिख देंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो आइए करते हैं। ये देखिए पहले जो 9 को ऐड करोगे 1 2 3 4 बार ऐड करोगे ना, 9 चौक 36, 6 3 कैरी, अब 4 बार था, अब 3 बार होगा, 1 2 और 3, 9 3 27 और 3 30, अगेन 3 कैरी, ठीक है। पहले 4 बार फिर 3 बार, अब 2 बार आएगा, 9 2 18 21 21, अब 2 कैरी, अब 1 बार आएगा 9 और 2 11, ठीक है। नहीं तो आप ऐड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको मैं ऐड करता हूँ 1/2 प्लस 1/2 तो 1 हो गया, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, ठीक है। और इसको भी ऐड करूंगा तो 1 हो गया, कुल मिला के कितना आएगा 2, ठीक है। अगर एग्जैक्टली इसको पूरा लिखना होगा 1 2 3 4, अब ऐसा मत करो, आप एलसीएम लिख लो, कितनी बार है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपके पास है, दैट विल बी 1 1 1 0 6 प्लस, ठीक है। कितनी बार है 4 बार है, कितनी बार है 4 बार है, ठीक है।
तो 4 4/2 इसको काटेगा तो 2 आ जाएगा। आपका जो आंसर मिला 11106 + 2, इसको ऐड कर देंगे तो 11108 आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आपका बहुत सिंपल है, आपको सिंपली क्वेश्चंस को ऐड करना है, उसके बाद में जो बाकी बचा उसको ऐड कर देना है, उसको सॉल्व करके इसको कर लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे और इसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे ताकि आपको समझ में आएगी किस प्रकार से इसको करना है। ठीक है, चलो सो आइए करते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, एंड दैट क्वेश्चन विल बी दिस। चलो कोई क्वेश्चन है दैट इज 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7। ठीक है, प्लस 996/7। ये क्वेश्चंस हैं और देखेंगे किस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को। आइए, ठीक है, कितनी बार देखो 99 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार। तो सिंपली 6 बार लिखना है तो या फिर 6 बार भी ऐड कर सकते हो, या यू कैन सिंपली से कि 999 जो है 999 3 बार ना तो 6 बार है, 3 9 6 बार है, 1 2 3 4 5। अगर ऐसा नहीं तो सिंपली जैसे करा था हमने 999 प्लस फिर से 999 प्लस फिर से 999। ठीक है, 3 और 6 बार तो 6 बार लिखेंगे 999 प्लस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया और प्लस कितना 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। ठीक है, चलो 6 बार है तो 6 × 999 हो गया, प्लस इसको कर लेते हैं, ये कितना हो गया एलसीएम आ गया 7, ऊपर जैसा है वैसा ही ऐड कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 × 9 9 9 प्लस करेंगे 6 5 11 11 4 15 दिन 18 और 2 21 6 5 11 4 15 दिन 18 और 2 20 और 1 21/7 ये करेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 9 6 54 4 5 कैरी, फिर 9 6 54 और 5 59 5 कैरी। ठीक है, 5 कैरी तो फिर से 59 आएगा 594 और प्लस 3 को जोड़ देंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5997। दैट इज द आंसर ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इस सीरीज का 5997। ठीक है, आई होप सो कि आपको अब ये सीरीज करनी आती होगी और आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए एग्जाम में इसको इजी करना, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है वही आपकी स्पीड बनाता है। शुरू में मैथमेटिक्स हमेशा धीरे धीरे ही सीखना पड़ता है। अगर किसी को ये लगता है कि एकदम से मैथमेटिक्स में स्पीड आ जाएगी तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू लर्न द बेसिक। आपको जब तक बेसिक्स नहीं आएंगे तब तक आपकी मैथ में स्पीड नहीं बनेगी। आप धीरे धीरे से कोशिश करिए कि आपकी मैथ में स्पीड धीरे धीरे हो, एकदम से स्पीड नहीं होगा, क्योंकि जब आप एकदम से स्पीड चाहते हो तो वो होगा नहीं। फिर आप ये क्वेश्चन जब निकालोगे उसमें समय लगेगा और फिर आपको लगेगा यार मेरी तो स्पीड नहीं है और आप उस मैथ उसको वहीं छोड़ दोगे, तो वो आपकी हानि होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे से लगे रहना पड़ेगा और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी स्पीड जो है मैथमेटिक्स में बन रही है। ठीक है, बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, आप वहाँ से फॉलो करिए। लेकिन मैथमेटिक्स धीरे धीरे आएगा और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आने वाली चीज़ है, एकदम से आने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो चीज़ों में उसका साइकोलॉजी तब सेट होती है जब आप एक ही तरह की चीज़ को बार बार करते हैं तो दिमाग को उस तरह से सोचने की आदत हो जाती है। तो मैथमेटिक्स के लिए आपके दिमाग को बार बार वैसा सोचना पड़ेगा, तब आपका दिमाग जो है वो उस लेवल में लगेगा। सो आई होप सो कि आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कि क्या क्या खामियां रही और आप क्या क्या चाहते हो, उन सबको करिएगा। और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको
जो है वो मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।